स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे कि अरे के अंदर एक सिंगल डेटा टाइप होता है, बट जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। स्ट्रक्चर के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड क्या होता है कि हम पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, फिर जो भी स्ट्रक्चर का नेम है वो लिखता है। अब स्ट्रक्ट कीवर्ड से क्या होता है, ये बताता है कंपाइलर को कि ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप जिसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो भी उसका नाम है, फॉर इस सिंटैक्स से स्ट्रक्ट कीवर्ड से स्टार्ट होता है, फिर स्ट्रक्चर का जो नेम होता है, देन कर्ली पैरेंथेसिस, फिर जो भी डेटा टाइप हो, मेंबर 1 मेंबर 2, जितने भी इसमें मेंबर्स होते हैं, मेंबर यानी एलिमेंट्स जो भी हम ले रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे हम स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया हमारा, सेमीकोलन लगाते हैं, उसे क्लोज कर देते हैं। स्ट्रक्चर पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद ही हम इसे फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अब जो भी स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर्स है उन्हें हम एक्सेस कैसे करेंगे स्ट्रक्चर के बाहर, तो उसके लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। और वो कैसे करते हैं वो मैं आपको एग्जांपल में दिखाती हूँ। ओके, सो हियर इज एग्जांपल। सबसे पहले हमने हेडर फाइल यूज़ करी, फिर हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करके स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया। ट्विंकल नाम ले लिया हमने स्ट्रक्चर का, इसमें कैरेक्टर फर्स्ट डेटा टाइप ले लिया, नेम 50 स्ट्रिंग बना ली, है ना। फिर इंट एज ले ली। अब क्या, स्ट्रक्चर की पैरेंथेसिस क्लोज करी, सेमीकोलन लगाया और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब हमने मेन फंक्शन ले लिया। अब मेन फंक्शन में हमने क्या करा, स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट किया। कैसे, पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड, देन ट्विंकल स्ट्रक्चर का नेम, और अब जो भी हम एक वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया टी वेरिएबल ले लिया। अब इज इक्वल्स टू, अब मैंने पैरेंथेसिस के अंदर फर्स्ट क्या था, कैरेक्टर था, क्या था, ट्विंकल लगाया, देन एज ले ली मैंने 100। अब मैं इसे प्रिंट करवा लूँगी। अब मैंने इसे प्रिंट करवा लिया। कैसे प्रिंट करवाया, पहले मैंने लिखा नेम। ठीक है, अब क्या लगाते इसके लिए, परसेंटाइल एस, कैरेक्टर है तो कॉमा। अब यहाँ पर क्या करा, हमें किसी कैसे एक्सेस करते, डॉट ऑपरेटर से। तो मैंने लिखा टी, क्या जो अभी मैंने इसका वेरिएबल बनाया था, क्या बनाया था, स्ट्रक्चर का टी, देन टी डॉट नेम। नेम क्या था, कैरेक्टर का वेरिएबल था नेम, है ना, स्ट्रिंग का वेरिएबल नेम था, तो टी डॉट नेम लिया। अब इससे क्या होगा, इससे इसने एक्सेस कर लिया किसको, कैरेक्टर को। नाउ प्रिंट एफ एज परसेंटाइल डी कॉमा, फिर से टी डॉट एज, एज क्या है, इंटीजर टाइप है, और ये प्रिंट हो गया यहाँ पे। यू कैन सी द आउटपुट हियर, नेम ट्विंकल, एज 100। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे इसके अंदर यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं। अब इसमें हम इस वाले प्रोग्राम में हम यूज़र से लेके इनपुट। ठीक है, बिल्कुल सेम वही काम है। पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया, कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करा, मैंने स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट लिया, मैं स्टूडेंट का बना रहा हूँ। स्टूडेंट में क्या क्या होता है, एक हो गया नाम हो गया स्टूडेंट का, तो कैरेक्टर नेम ले लिया, 50 की स्ट्रिंग बना ली मैंने, 50 एलिमेंट्स की, है ना। फिर मैंने इंट ले लिए, रोल नंबर ले लिया इंटीजर टाइप में, फ्लोट में मैंने CGPA ले लिया। पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन, मेन फंक्शन ले लिया। अब स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिफाइन किया, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करा, स्टूडेंट नाम है, एस करके मैंने इसका वेरिएबल डिफाइन कर दिया ना, यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया एस। अब प्रिंट एफ इंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। फिर हम जैसे नॉर्मली लेते हैं स्कैन एफ से इनपुट यूज़, स्कैन एफ यूज़ करते हैं इनपुट के लिए, बिल्कुल वैसे यूज़ लेना है हमने। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कैसे एक्सेस करेंगे मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर को, वेरिएबल से जो हमने बनाया है। क्या वेरिएबल बनाया है यहाँ पर, एस, तो एस डॉट, अब मैं सबसे पहले क्या एक्सेस करूँगी, नेम, है ना। तो ना एस प्रिंट एफ एंटर द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, देन स्कैन एफ, फिर हम स्टूडेंट का रोल नंबर कैसे स्कैन करेंगे, हम सिंपली जैसे हम यूजर इनपुट लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैन एफ, देन परसेंटाइल डी एंड परसेंट एस डॉट रोल नंबर, डॉट क्या है, एक्सेस है, कैसे एक्सेस करते हैं हम, एक्सेस करते हैं डॉट से, ऑपरेटर से, राइट, सेम एज इन द CGPA। बिल्कुल हमने वैसे कर लिया। यहाँ पर CGPA हमने कैसे लिया, फ्लोट लिया है तो एफ यूज़ करा, परसेंटाइल एफ, है ना। फिर वही एम्परसेंड एस डॉट CGPA। नाउ रिटर्न प्रिंट एफ नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब हम प्रिंट करवा रहे हैं जो भी हमने इंटर करा है, तो सेम परसेंटाइल एस कॉमा एस डॉट नेम। अब जो नेम के अंदर वैल्यू इनिशलाइज हो गई है, जो वैल्यू चली गई है वो सेव हो गई है, अब उसे हम कैसे प्रिंट करवा रहे हैं, वैसे एस डॉट नेम, एस डॉट एज,
एक्सेस किससे होगी और डॉट ऑपरेटर से होगी। और कैसे उसका फॉर्मेट क्या है, जो भी आपने वेरिएबल बनाया स्ट्रक्चर का, देन डॉट, देन व्हाट इज़ द नेम, व्हाट इज़ द वेरिएबल ऑफ दैट डाटा टाइप, राइट। तो ये आ गया, मैंने एंटर करा लिया नेम ऑफ द स्टूडेंट ट्विंकल, रोल नंबर 210, CGPA 10। नेक्स्ट लाइन के लिए हमने ये स्लैशन यूज़ करा है ताकि नेक्स्ट लाइन में आए। सो नाउ इट्स परफेक्ट। नाउ हियर इज़ अ वन फोर मोर। अब आप एक और टाइप से वेरिएबल इनिशियलाइज करवा सकते हो स्ट्रक्चर का। कैसे, जैसे हम पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं ना, जस्ट उसके बाद हमने वेरिएबल ले लेना। जैसे यहाँ पे एस लिया था तो मैंने एस ले लिया और उसके बाद हमें सेमीकोलन लगाना है। तो इससे भी है ना, ये इनिशियलाइज हो गया है वेरिएबल स्ट्रक्चर का, एंड इट विल वर्क द सेम। As you can see in the output. I hope you like this video and आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हो। थैंक यू।